अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन मेमन कुरानी अमलियात चैनल से उम्मीद करता हूँ आप लोग सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अमल, जिस अमल की वजह से आप मुवक्किल ताबे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यह अमल अक्सर आदमियों के लिए है और वो औरतों के लिए है कि जिनके ऊपर नमाज को क़ज़ा होने की पाबंदी नहीं होती। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 40 दिन का अमल है। ऐसी औरतें जो 40 दिन नमाज़ पढ़ सकती है वो इस अमल को कर सकती है। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको 40वें दिन मुवक्किल की हाज़िरी नहीं होती तो आप 41वें दिन या 42 जो दिन होता है 42nd डे या 43rd डे, कम से कम और 1-2 दिन आप बढ़ा दीजिए 40 दिन के ऊपर, अगर मुवक्किल हाज़िर नहीं होते तो मैं आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। लेकिन पहले ये भी बता दूँ कि ये अमल कोई करोड़पति बनने का अमल, मालदार बनने का अमल, हर चीज़ हासिल करने का अमल, अपनी बात मनवाने का अमल नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी है। यहाँ पे मौत भी है, ज़िंदगी भी है, बीमारी भी है, सेहत भी है, परेशानी भी है, खुशियाँ भी है, हर चीज़ लगी हुई है। लेकिन मुवक्किल को ताबे करने का मकसद क्या होता है? एक बात समझ लीजिए कि मुवक्किल उस शख्स से ताबे होता है या उसकी ताबेदारी करता है जो नेक कामों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा मान लीजिए मुवक्किल के पास इल्म है और आप जो है आमिल बन के लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आमिल बन के जो है रोज़ के 100 रुपये हर पेशेंट से ले रहे हो, 200 रुपये ले रहे हो, किसी का काम कराने के 5,000 10,000 रुपये ले रहे हो, तो हो सकता है कि उसका उल्टा भी हो जाए। क्योंकि कोई भी इंसान हो या कोई भी मखलूक हो, वो किसी की बंधी हुई नहीं रहना चाहती, किसी की ताबेदारी नहीं करना चाहती, आज़ाद रहना चाहती है। लेकिन सिर्फ़ मुवक्किल ही एक ऐसी मखलूक है जो नेक कामों के लिए वो आपका साथ देना चाहती है। जब मैं मुवक्किल कहता हूँ तो उसका मतलब फ़रिश्ते होते हैं, जिन्नात नहीं होते। तो अगर आप ये सोच रख के वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं ये अमल करके करोड़पति और मालदार बन जाऊँगा और दुबई में घर ले लूँगा या अमेरिका निकल जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो मत देखिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो उम्मत मुस्लिमा की या अल्लाह की तमाम मखलूक का दर्द अपने दिल में रखते हैं, उनका भी काम कराना चाहते हैं और एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुवक्किल से कि आप हमारी जो है पैसों की थोड़ी सी गैबी मदद करते रहिएगा। हो सकता है हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो खिदमत खल्क है। अब आइए मैं आपको ये बात बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या परहेज़ होती है। तो पहली बात तो आप जो अक्सर वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा कि जलाली और जमाली परहेज़ करना पड़ती है। यानी जितनी भी गोश्त, मच्छी और बास वाली आइटम है, या जो जानवर का गोश्त है, या दूध की आइटम है, दही है, पनीर है, मिल्क पाउडर है, चॉकलेट है जिसमें दूध आती हो, या बाहर का होटल का खाना है जिसमें लहसुन की बदबू आती हो, प्याज की बदबू आती हो, शराब की आदत है, किसी और नशे की आदत है, सिगरेट गुटखे की आदत है, ये सब लोगों के लिए अमल करना जो है एक टाइम वेस्ट है। क्योंकि आप अमल तो कर लोगे मगर होगा कुछ भी नहीं, आएगा कोई भी नहीं। मुवक्किल सिर्फ़ उसी लोगों के पास आते हैं जो शर्तों की पाबंदी करते हैं और अपने आप को पाक साफ़ रखते हैं। और इसके लिए आपको एक यकसुई की जगह, जहाँ पे छोटे बच्चे वगैरह ना हो, गंदगी ना हो, पता चला कि आप अमल करने बैठ गए और उसके बाद जो है बीच में अब्बा अब्बा करके आपके बच्चे आपके कंधे पे आके बैठ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, बीवी बर्तन पटक रही है किचन में, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। एक शांति का माहौल होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, खुशबू का एहतमाम होना चाहिए। और सबसे पहले तो आप 5 वक्त के नमाज़ी की पाबंदी करनी चाहिए आपको। और जो पाकी का गुस्ल होता है उसके जो है क्या फ़राइज़ हैं वो आपको पता हो। मालूम पड़ा आपको पता ही नहीं कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या है और आप ऐसे ही अमल करने बैठ गए। तो इसके लिए जब आप ये सब चीज़ों से मानूस हो, आपको पता हो कि भाई मैं पाक साफ़ हूँ
और अब मैं इसी जगह आराम से सुकून से 40 दिन अमल कर सकता हूँ। अगर 40 दिन में मुवक्किल हाज़िर नहीं हुए तो 41, 42 या 43 डेज़ तक आप कोशिश कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ शराइत आपके साथ पहले ये बता दूं आपको कि मुवक्किल के साथ आपको क्या बात करनी है। देखिए, जब मुवक्किल हाज़िर होने वाले होते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल आपका अमल शुरू हुआ 1 तारीख को, यानी 9 चंदी जुमेरात थी और आपने 9 चंदी जुमेरात को आपको यह अमल शुरू करना है। अब 9 चंदी जुमेरात से आपने अमल शुरू किया, मान लीजिए 10 दिन हो गए, अमल पूरा और होने में 30 दिन बाकी है, यानी 40 दिन पूरे होने में 30 दिन बाकी है। अब हो सकता है कि अलग अलग शक्लों में कोई भी मखलूक आके आपको परेशान करे। आप अकेले बैठे हों और अचानक से कोई साए नज़र आने लगे, सांप नज़र आने लगे, शेर नज़र आने लगे, ट्रेन नज़र आने लगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका जो हिसार है, जो हिसार बना के आप बैठोगे, चाहे वो आयतुल कुर्सी 3 कुल वाला हिसार हो, चाहे वो 7 बार आयतुल कुर्सी वाला हिसार हो, तो ये हिसार बनाने के बाद जब आप बैठोगे उस हिसार में, तो ऐसा आपका जहन हो जाएगा पढ़ते पढ़ते कि जो है वो इस दुनियावी ये जो दुनिया के जो मशगले हैं हमारे आजू बाजू के, हमें दिख रहा है कि फ़ैन चल रहा है, लाइट बुझी हुई है, और जो है जो जगह पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे क्या क्या है, हो सकता है कि आपका जहन वहाँ से कम्प्लीटली हट जाए। जिन लोगों ने यह अमल किया है, मैंने उनसे बात की है और उन्होंने मुझे बताया है कि पढ़ते पढ़ते एक वक्त ऐसा आता है जब अमल करीब यानी ख़त्म पूरा होने आता है और मुवक्किल हाज़िर होने वाले होते हैं, तो वो कभी कभार महीना भर पहले से, कभी 25 दिन पहले से, कभी 20 दिन पहले से आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो है आप अमल छोड़ दे और उनको आपका ताबे ना होना पड़े। वो किसी के ताबे होना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, मुवक्किल को आप ताबे करो तो नेक कामों के लिए तो आपका साथ ज़रूर देगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप अकेले घर में अकेली जगह पे बैठ के ऐसा अमल कर सकते हो कि मान लीजिए आपके हिसार के अलावा, यानी एक छोटी सी जगह जहाँ पे आप बैठे हो हिसार बना के, उसके अलावा पूरा रूम सांपों से भर गया, पूरा रूम अजीब किस्म की शक्लों वाले आदमियों से भर गया, पूरा रूम जो है एक अजीब सी मखलूक के जो है जो डराने के लिए आती है। मान लीजिए कोई काली औरत हो, सियाह औरत हो और आपको पुकार रही हो और आप बैठ के जो है ज़िक्र कर रहे हो और आपका ज़िक्र बहुत बाकी हो। मान लीजिए अगर 3000 4000 मरतबा कोई चीज़ पढ़ने की है, आपका 1000 बार पूरा हुआ है और 3000 बाकी है या 2-2500 बाकी है, तो उतना वक्त क्या आप उस जो है माहौल में गुजार सकोगे? जब अगर आपका दिल मजबूत है और आपने तय कर लिया है कि अब तो आर या पार, अब चाहे कोई भी आए, शेर भी आए, ट्रेन भी आए या कोई डायनासोर भी आए, किसी भी शक्ल में कोई भी आए, आपको ये अमल को पूरा करना है। बाज़ दफ़ा आपकी औलादों की शक्ल में कोई आएगा और आपको अब्बा 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 आओ ना, और अब्बा मेरी तबीयत ठीक नहीं है वग़ैरह वग़ैरह, ऐसा करके आपको परेशान करेंगे और आपका दिल जो है एकदम मोम हो जाएगा, नरम हो जाएगा और आप जो है हिसार तोड़ के जो है बच्चे की आवाज़ सुन के, बच्चे की चीख सुन के, कभी कभार बच्चे की चीख भी सुनाई देती है, बीवी की चीख सुनाई देती है, अनजानी औरतों की चीख सुनाई देती है और लड़ने वालों की आवाज़ें सुनाई देती है, दरवाज़ों पे खटखटाहट सुनाई देती है। अगर ये सब चीज़ों को आप पार करके ये अमल कर सकते हो तो मैं आपको अमल बताता हूँ। और एक बात ध्यान रखिए, जलाली और जमाली दोनों परहेज़ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी बीवी से आपको जो है 40 दिन या जब तक अमल पूरा नहीं हो जाता, मुवक्किल हाजिर नहीं हो जाते और शर्तें उनके साथ जो है आप फ़िक्स नहीं कर लेते, जब तक आपको अपनी बीवी से भी दूर रहना पड़ेगा और जो है खाने में भी पाबंदी करना पड़ेगी जलाली जमाली परहेज़ की। तो आइए मैं आपको अमल बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, अमल ये है कि सिर्फ़ एक बहुत छोटी सी आयत का हिस्सा है, सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना, एक ही बार पढ़ना है आपको। सिरातल्लज़ीना मतलब मैंने 3 बार पढ़ा है, लेकिन उसकी जो तादाद है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अमल आपको 2 बार करना है दिन में, एक फ़जर की नमाज के बाद,
और एक जो है इशा की नमाज़ के बाद। अब आप फजर की नमाज़ के बाद जो है नमाज से फ़ारिग होकर जहाँ पे आपने ये अमल रात को किया है वहाँ पे वापस आके भी कर सकते हैं। अक्सर तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो रात को भी और दिन में भी, वहीं पे इस अमल को कीजिए। तो फजर की नमाज़ के बाद तो बहुत छोटी तादाद है, सिर्फ़ 170 मरतबा पढ़ना है फजर की नमाज़ के बाद। सिरातल लदीना, मान लीजिए आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा और फजर की नमाज़ पढ़ी और सिरातल लदीना 170 मरतबा पढ़ा, और इशा की नमाज़ के बाद आपको यही अमल 3125 मरतबा करना है, 3125 टाइम्स। तो मान लीजिए 9 चंदी जुमेरात हो गई। अब पहले क्या आएगा, फजर की नमाज़ आएगी कि इशा की नमाज़ आएगी? पहले इशा की नमाज़ आएगी। तो इशा की नमाज़ के लिए आप क्या कीजिए, नमाज़ पढ़ लीजिए और एक टाइम फ़िक्स कर लीजिए कि भाई मैं जो है रात के 12 से लेके जब तक 3125 मरतबा ये अमल पूरा नहीं होता उस वक्त तक करूँगा। जैसी आपकी सहूलत, 12:30 से 1 से 2 से जभी भी आपको करना हो आप कर सकते हो। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 बजे से उठ जाइए, फ़जर की नमाज़ के पहले पहले 3125 मरतबा इस अमल को, सिरातल लदीना, ये जो तस्बीह है आपको ये 3125 मरतबा पूरी करनी है। मान लीजिए आपकी तस्बीह 3125 मरतबा फ़जर की नमाज़ के पहले पूरी हो गई। अब मैं जब फ़जर की नमाज़ आपसे कह रहा हूँ तो वो अज़ान जो आपके एरिया में होती है, मैं उस अज़ान के वक्त की बात नहीं कर रहा। जो सहरी का वक्त ख़त्म होता है मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है फ़जर की नमाज़ आप अदा कीजिए जमात से और वापस उसी जगह 170 मरतबा इसी तस्बीह को फिर से पढ़िए। ये पहला सिनेरियो हो गया, पहला सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए आप रात के 12 बजे के बाद करना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर आमिल जो है रात के 12 से रात के 2 के बीच में शुरू करते हैं अमल। तहज्जुद का भी वक्त होता है और जो है अल्लाह पाक भी पहले आसमान पे होते हैं। वैसे तो तहज्जुद का वक्त सहरी का वक्त ख़त्म होने तक होता है, मगर जो हार्ड वाला टाइम होता है, डिफ़िकल्ट टाइम, वो जो है रात के 12-1 से लेके सुबह के 3:30-4 बजे तक का होता है। तो 3125 मरतबा आपने रात को सिरातल लदीना ये तस्बीह आपने पढ़ ली। पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर 3125 मरतबा पूरा कर लिया, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फिर बेहतर ये है कि उसी जगह पे आके आप 170 टाइम्स वही तस्बीह को रिपीट कीजिए और फिर उसके बाद जो है 11 मरतबा आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आपका एक दिन का अमल पूरा हो गया। ठीक इसी तरह 40 दिन आपको अमल करना है। अगर मुवक्किल हाजिर नहीं होते तो 41 डे, 42nd डे और 43rd डे भी कीजिए, लेकिन इंशाअल्लाह 43rd डे के अंदर अंदर तक हाजिर हो ही जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आपको तन्हाई वाला रूम हो, आपके बच्चे परेशान ना हो, आपके घर वाले परेशान ना हो, ऐसी जगह आपको ये अमल करना है। और ये आप अपने रिस्क पे कीजिए, ख़ुद के जो है बलबूते पे कीजिए। मैं आपको सिर्फ़ अमल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये अमल कर लीजिए। हो सकता है आपका दिल कमज़ोर हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कुछ भी हो सकता है। आप घबरा भी जा सकते हो, आधे अमल में से उठ जाओगे तो हो सकता है कि जो मुवक्किल हो वो आपको तरह तरह से परेशान करे। अक्सर लोग तो यही कहते हैं कि मुवक्किल रात को सोने के टाइम सीने पे आके बैठ जाते हैं, दम घुटने लगता है और जो है उनको बीमारियों पे डाल देते हैं। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के ये अमल करना, मुवक्किल वाला करना हो तो करना, वरना मत करना, अपने रिस्क पे करना। मैं नहीं कह रहा आपको करना, मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि ये एक अमल है। अगर आपसे हो सके तो आप कीजिए, नहीं हो सके तो मत कीजिए। इसके दौरान जो भी तकलीफ़ होगी उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ़ इसीलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि लाखों लोगों की जो भीड़ है, जो व्यूवर्स है, उसके अंदर 1 या 2 या 10 लाखों में से कोई ऐसे मजबूत दिल वाले हो जो ये अमल कर सकते हो। अब मैं ये अमल क्यों नहीं करता, मैं मुवक्किल वाले अमल क्यों नहीं करता, उसका जवाब सिर्फ़ एक ही है कि पहले तो मेरा फुल टाइम जॉब है, दूसरा जलाली और जमाली परहेज़ के लिए मेरे
जो है पेट में तकलीफ़ है कि मैं जो है रूटीन आउट ऑफ रूटीन जब खाना खाता हूँ तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है। फिर वो ख़राब पेट को सही करने के लिए 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर लग जाता है, जिसके अंदर वही चीज़ जो जलाली जमाली परहेज़ में मना की गई है, दूध के आइटम और जो हल्के फुल्के दूध केला या दूध रोटी या ठंडा दूध या फालूदा वगैरह मुझे पीना पड़ता है। और मैंने कोशिश भी की थी, 2 हफ्ता मैंने बिना कोई अमल किए जलाली जमाली परहेज़ की थी, मगर उससे मुझे जो है काफ़ी थोड़ा सा नुकसान हुआ था, काफ़ी पेट का निज़ाम बिगड़ गया था, जिसकी वजह से जहन भी जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहने लगा था। तो इसीलिए मैं मुवक्किल वाले अमल नहीं करता जिसके अंदर जलाली जमाली परहेज़ हो। और दूसरा, मुझे मुवक्किल से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास वक्त ही नहीं है खिदमत खल्क़ करने का। मैं ऐसा कोई जगह आमिल बन के बैठ नहीं सकता जहाँ पे मैं लोगों का इलाज कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से आते हैं, उनके लिए हाजिर रहना और उनसे फिर पैसों की डिमांड भी नहीं करना चाहता कि भाई मैं आपका इलाज कर दूंगा, आप इतने हज़ार रुपये दो, उतने हज़ार रुपये दो, क्योंकि ये सिर्फ़ एक बिज़नेस है, बना लेते हैं लोग। इसीलिए जो खिदमत खल्क़ करते हैं एक पेटी रख देते हैं, जहाँ पे आपका जितना दिल करे आप उतने पैसे उस पेटी में डाल दीजिए। अब पता चला कि लोग आ रहे हैं, इलाज करा के जा रहे हैं, और इसके अंदर अक्सर आपको तावीज़ लिखना पड़ते हैं जो मुवक्किल आपको बताएंगे कि भाई इसका जो इलाज है इनको ये तावीज़ लिख के दीजिए, ये पढ़ने के लिए दीजिए, और पानी पे ये दम करके दीजिए। तो तावीज़ लिखने के लिए भी पेपर चाहिए, ज़ाफ़रान चाहिए, और जो है कुछ कुछ तावीज़ों की ज़ेरॉक्स निकालनी पड़ती है। मान लीजिए रोज़ के 100 लोग आ रहे हैं तो 100 ज़ेरॉक्स के 100 रुपये हो जाते हैं। और लोग जो है बराबर से ताउन नहीं करते, जो है चैरिटी नहीं करते, जिसकी वजह से मेरी जेब से पैसे जाएंगे। लेकिन मेरी जेब से पैसे उस वक्त जाएंगे जब मेरी जेब में पैसे होंगे। पहली बात तो मैं लोगों से मांगता नहीं, और अगर मैं मांगूंगा तो लोग कहेंगे कि ये तो बिज़नेस बना के रख दिया है। और अक्सर मेरे दिल भी यही गवाही देता है कि जो ऐसे आमिल होते हैं जो बिज़नेस बना के रखते हैं, उनके अमल भी थोड़े दिन फ़ायदा देते हैं, बाद में उनका फ़ायदा जो है कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कुछ सीखना चाहते हो या आपको शौक़ है कि भाई मैं मुवक्किल ताबे करूं, तो ही आप ये अमल करना, मगर इसके ख़तरात को जो है आप नज़र के अंदर रखना, याद रखना कि इसके अंदर ख़तरा हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस अमल के अंदर आपको अलग अलग लोग दिखेंगे, तो आपको जो है एक 15 साल की जो खादिमा है इस अमल की, वो आपको नज़र आएगी जब हाज़िर होने का वक्त होगा। और फिर शरायत डिस्कस होंगे, बहुत सारे सवालात की करेगी वो आपसे। अब वो ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत औरत की शक्ल में और गोरी गोरी औरत की शक्ल में आए, हो सकता है वो ऐसी शक्ल में आए कि आप देख के डर जाए, या हो सकता है कि वो जो है बिना शक्ल दिखाई आपसे बात करे। अब उसके अंदर जो है कुछ शर्तें आपको कबूल करनी होती है, और उनके हिसाब से आप उनको मुवक्किल है, फ़रिश्ते हैं, वो कोई जिन नहीं हैं, आप उनको सीधा सीधा ना नहीं बोल सकते किसी भी शर्त के लिए। जो आपसे हो सके आप हाँ बोलिए, जो ना हो सके आप उनको प्यार मोहब्बत से ना बोल दीजिए। और जो है दूसरी बात ये कि जी, तो मैं शर्तें ये बता रहा था कि आप अगर जो खादिमा हाज़िर होगी या मुवक्किल हाज़िर होंगे, तो जो वो शर्त रखेंगे उनको सीधा मना ना कर दें कि नहीं भाई मैं ये नहीं करूँगा। नहीं, उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं और उनको बोले कि ये मेरे बस की नहीं, आप कोई दूसरी शर्त बताएं, और जो आपको मुनासिब लगे। आप, मुझे तो इल्म नहीं, मैंने कभी मुवक्किल से गुफ्तगू नहीं की, तो आपके हिसाब से आपका दिमाग बहुत स्मार्ट काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ज़िक्र जो वो बता रहे हैं आपसे पूरा हो पाएगा, कोई चीज़ मान लीजिए 1000 बार पढ़ने की है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं 1000 बार नहीं पढ़ सकता रोज़ाना, मगर आप अगर इस चीज़ को 1000 को 100 पे लाए तो मैं एक तस्बीह रोज़ पढ़ लूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मुवक्किल से आप जो है बात कर रहे हैं, तो आप मुवक्किल से कुरान पाक की कसम लीजिए कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो वो आपको हलाक नहीं करे। वरना पता चला आप मुवक्किल को आपने बुलाया ताबे करने के बाद,
और आप ये चाहते हो कि भाई आपके किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, वो शादी के लिए हाँ बोल दे, और मुवक्किल को लगा कि ये जो है एक नामुनासिब बात है और एक बदतमीज़ी की बात है, तो हो सकता है मुवक्किल आपको हलाक भी कर दे। तो इसके लिए आप उनसे कुरान पाक की कसम लीजिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे हलाक नहीं करेंगे। फिर मुवक्किल आपसे पूछेंगे कि आप मुझे कितने अरसे के लिए जो है अपने पास रखना चाहते हैं। तो आप उनको जवाब दीजिए कि जब मैं मुनासिब समझूंगा उस वक्त आपको जो है आज़ाद कर दूंगा। आप मुवक्किल से बुलाने का तरीका पूछ लीजिए। जब शर्तें डिस्कस हो जाए तो उनको बुलाने का तरीका पूछ लीजिए कि मान लीजिए कि तरीका ये है एग्ज़ाम्पल के भाई मैं 7 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 7 मरतबा पढ़ूँगा तो आप हाज़िर हो जाना। तो फिर वो हाज़िर हो जाएंगे। और अगर शुरू में मुवक्किल ये पूछे आपको कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो आप उनको सीधे अल्फाजों में कह दीजिए कि मैं जायज़ कामों में आपकी मदद चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि मेरी माली इमदाद होती रहे। सिर्फ़ ऐसा ना बोलिए कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ और मैं मालदार बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा घर नहीं है, घर हो जाए। ऐसी सब बातें मत कीजिए, थोड़ा सा होश में रह के बात कीजिए। और जब ये सब आप डिस्कस कर ले मुवक्किल के साथ और वो राज़ी हो जाए कि वो आपके ताबे रहेंगे और आपकी मदद करेंगे, तो वो ख़ुद आपकी मदद करेंगे और आपके पैसों में इंशाल्लाह बरकत भी दिखाई देगी। बस फ़र्क इतना है, बात ये है कि आप लालची ना बन जाएं। आप सिर्फ़ मुवक्किल से या जो ऐसे काम ना ले जिसके लिए मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है जो बोल रहा है कि मेरा करोड़ों का कंसाइनमेंट फंसा पड़ा है, आप मुवक्किल के ज़रिए से उसको छुड़ा दीजिए। अब वो बेईमानी की चीज़ हो सकती है कि भाई वो टैक्स नहीं भरना चाहता हो और टैक्स के बदले जो है आपके पास आ गया मदद करने और आपको बोल रहा है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, 2 लाख रुपए दे दूंगा, आप मेरा ये काम करा दीजिए। तो ये इल्लीगल कामों के लिए मुवक्किल नहीं होते। दीनी कामों के लिए, जैसे कोई बीमार है तो उसकी शिफा का ज़रिया पूछ लीजिए। कोई किसी मियाँ बीवी में बात बन नहीं रही तो उनके बीच में बात कैसे बनेगी वो पूछ लीजिए। किसी का जहन कुंद है तो क्या ज़िक्र करने से कुंद जहन रोशन हो जाएगा वो पूछ लीजिए। और जो है जो भी दीनी काम आप उनसे ले सकते हैं, दुनियावी काम उनसे ले सकते हैं, कोशिश कीजिए कि आप दीनी दुनियावी काम ले सके। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी पे है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं कि आप ये अमल करें और उसके बाद करने के बाद अगर आप बीमार पड़ जाए तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ उसका। मैंने आपको हर चीज़ साफ साफ बता दी है। मैं ये इल्म शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये अल्लाह वालों की किताबों में है, ये कोई मन घड़त बात नहीं है। ये इल्म मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि जिसका दिल मजबूत हो, जो करना चाहता हो, जो रिस्क लेना चाहता हो, वो रिस्क लेके देख सके। अगर उनको फ़ायदा पहुँचता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए भी दुआ करना और कमेंट बॉक्स में बताना ये अमल करने के बाद। फिर से अमल दोहरा देता हूँ, 40 दिन का अमल है, परहेज़ जलाली व जमाली है, 9 चंदी जुमेरात से अमल करना है। और अगर 40वें दिन मुवक्किल हाजिर नहीं होते तो 41वें दिन या 42 या 43rd डे भी आपको करना पड़ सकता है। और अमल ये है कि रात को इशा की नमाज के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3125 मरतबा सिरातल लदीना की तस्बीह आपको पढ़ना है। फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। फजर की नमाज़ पढ़नी है, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 170 मरतबा फिर वही तस्बीह सिरातल लदीना की दोहरानी है, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इसी तरह आपको 40 दिन या 41 या 42 या 43rd डे तक आपको करना है। और नीयत साफ़ रखनी है। हो सके तो आप रोज़ाना 5 रुपये 10 रुपये सदका दें कि भाई हम जो है इस अमल को अल्लाह हमें कामयाब करे। और हिसार बना के बैठना है, बिना हिसार बनाए नहीं बैठना, वरना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आप सोचोगे काश मैं अमल नहीं करता। हिसार का तरीका आप बहुत सारी वीडियोस में देख सकते हो यूट्यूब पे, मगर जो मैं हिसार का तरीका पसंद करता हूँ अपने अमल के लिए, भले मैं मुवक्किल को नहीं बुलाता लेकिन फिर भी जब भी अमल करता हूँ कोई भी काम के लिए, तो 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के चौकड़ी बना लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ मेरे इर्द गिर्द, और खुशबू लगा के रखता हूँ और हलाल रोज़ी खाता हूँ। और ऐसे अमल अक्सर मैं करता हूँ जिसमें परहेज़ जलाली व जमाली नहीं हो,
तो इस अगर आप करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने ख़तरात को नज़र में रख के करना। और बस जोश में आके आपके हालात सही नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपका निकाह नहीं हो रहा, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, ये सोच के मत कीजिए। ये कोई आपको दुनिया के अंदर जो है सेलिब्रिटी बनाने वाला अमल नहीं है। ये खिदमत खल्क का अमल है, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह आपकी माली इमदाद भी अल्लाह चाहेंगे तो होती रहेगी। और ये मुवक्किल ताबे करने के बाद जब आप मुवक्किल को आज़ाद करोगे तो फिर कस्में खिलाना कुरान पाक की कि मैं आपको आज़ाद करता हूँ, आप कसम खाइए कि आप मुझे या मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। और बस यहीं तक था मेरी बात। और कोई अच्छे आमिल आपके नज़र में हों जो पैसे नहीं लेते हों, आप उनसे रब्ता करें। अगर आपकी तबीयत के अंदर कोई तब्दीली नज़र आती है और जो है आपको ऐसा लगता है कि शायद ये अमल में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फ़ौरन ऐसे आमिल से आप जो है कांटेक्ट कीजिए और रब्ता कीजिए। और आपके रिस्क पे आप ये अमल करोगे। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को परेशान होते हुए देखा है। मुवक्किल के अमल करके लोगों की रिक्वेस्ट थी, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई ऐसा अमल बताइए जिसके ज़रिए से मुवक्किल ताबे हो जाए, तो मैंने बता दिया। बाकी ये पूरी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर खैर है तो अल्लाह आपको करने की तौफीक दे, अगर शर है तो अल्लाह पाक महफूज रखे। एक बात और कहने की रह गई कि आप मुवक्किल से जब शर्तों की बात करोगे तो आप उनको क्लियरली बोल देना कि जब मैं नापाक हालत में रहूँगा तो आप मेरे हुक्म के ताबे नहीं हैं, और मैं सिर्फ़ आपको पाकी की हालत में बुलाऊँगा। और वो ज़िक्र ज़रूर पूछ लेना कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा आपको बुलाने के लिए। अगर बहुत लंबी तस्बीह है, एक तस्बीह, तो उनसे दरख्वास्त करना कि मैं 100 बार तो नहीं मगर 10 बार इस ज़िक्र को करूँगा, तो आप हाज़िर हो जाना। और उसके बाद जो है वो जो भी उनसे आपकी गुफ्तगू होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब अमल करोगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। स्मार्टली काम करना, देखना कि आप तकलीफ़ में ना आ जाओ। ऐसे कस्में वादे एक्साइटमेंट में आके ना कर लो कि जो बाद में हो नहीं सके और आप फंस जाओ। और गलत काम अगर मुवक्किल ताबे हो जाते हैं तो किसी भी तरीके का कोई गलत काम मत करना। दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे वीडियोस के लिए। और जान लीजिए कि मैं सिर्फ़ मुवक्किल के अमल नहीं बताता, मैं ऐसे अमल भी बहुत बताता हूँ जो सिर्फ़ ज़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, जिसमें ना जलाली परहेज़ हो, ना जमाली परहेज़ हो, ना अकेलेपन में बैठने की ज़रूरत हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।